अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर। पिछला हफ्ता हमने मिस किया ड्यू टू दिस कोरोना इमरजेंसी उस वक़्त हमारे पास ऐसे मेजर्स ऐसे मेडिकल मेजर्स नहीं थे कि जिसमें हम एक टीम वर्क कर सकें। बट इस दफ़ा हमने आप तक ये इन्फॉर्मेशन ये रिसर्चेज पहुँचाने के लिए रिस्क लिया, पूरी टीम को दोबारा इकट्ठा किया। चेंज आए कि हमने जो मेडिकल मेजर्स थे, प्रिकॉशंस थे, वो पूरे किए। बट फिर भी ये एक हैक्टिक प्रोसेस था। पिछले हफ्ते जो हमने मिस किया स्कॉर्पियोज, वो वीनस था। वीनस आपके यहाँ 7th हाउस में से निकल चुका है 3 अप्रैल को, और वो आपके यहाँ 8th हाउस में दाखिल हो गया है। उस एंगल पर, जिस एंगल पर ये अब गया है 3 अप्रैल को, वहाँ पर ये बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन इसका लॉस नहीं होगा आपको, क्योंकि इसका जो रुझान है, इसके जो फ्यूल की टेंडेंसी है, वो मोस्टली लव लाइफ में होती है। मंगनी, निकाह, प्रपोजल्स, सेरेमनीज़, पब्लिक इंटरेक्शंस, मोहब्बत और इस तरह की इसकी चीज़ें हैं। बट यू नो दिस एमरजेंसी सिचुएशन ऑफ कोरोना, उसमें कहाँ निकाह और सेरेमनीज़ हो रहे हैं। बहरहाल अगर कोई प्लान कर भी रहा था तो उसे अभी रुकना चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज़ भी अभी सपोर्टिव नहीं हैं गेट टुगेदर्स के लिए, एंड सोलर इवेंट्स भी इस वक्त वीनस की नेगेटिव पोजीशन की वजह से सपोर्टिव नहीं है। ये पिछले हफ्ते से शुरू हुआ, लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ये हफ्ता जो आज मैं बयान करने जा रहा हूँ, ये 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चलेगा, और इस हफ्ते 2 बड़े इवेंट हैं। उन 2 बड़े इवेंट को आपको खुसूसियत से समझना होगा, बहुत ज़रूरी है। एक इवेंट फुल मून का है, पूरा चांद आपके यहाँ 12th हाउस में होगा। जब भी कभी पूरा चांद होता है तो उसका अमूमी तौर पर वो पूरे 12 के 12 घरों में पॉजिटिव रिस्पांस देता है, लेकिन रिस्पांस की नौयत डिफरेंट होती है। कभी वो शख्सियत की तरफ तवज्जो दिलाता है, कभी वो मटेरियल अचीवमेंट्स की तरफ तवज्जो दिलाता है, कभी वो फैमिली लाइफ की तरफ तवज्जो दिलाता है। लेकिन उसका ताल्लुक आपके फ्यूल आपके इमोशन से ही रिलेटेड होता है, जज्बात से ही रिलेटेड होता है। जब आपको अपनी शख्सियत रोबदार या आपको अपने अंदर कुछ निखार लाने की कोशिश करनी है, तो वो भी एक जज्बाती कैफियत है, वो भी पूरे चांद से क्रिएट होती है, एंड वो मैक्सिमम फ्यूल है। जब आपको अपने बिज़नेस को अच्छा करना है, जब आपको अपने रिश्तों को अच्छा करना है, जब आपको अपनी सेहत को अच्छा करना है, तो ये सारी सिचुएशन फुल मूड से किसी न किसी हाउस में पहले घर, दूसरे, तीसरे घर के एतबार से फुल फ्यूलिंग मिलती है। जज्बात उभरते हैं और बंदा परफॉर्म करता है। ये तो हो गई एक बात। बट आपके यहाँ ये 12th हाउस में होने जा रहा है, और 12th हाउस में इसकी नौयत रूहानी टाइप की होगी, स्पिरिचुअल साइड की। इसके 2-3 फ़वाइद हैं, गिनवाता हूँ सब। पूरा चांद फ्यूल टूवर्ड योर इमोशन, एंड इमोशंस 12वें घर में ऐसे जज्बात जो रूह की तरफ आपको लेकर जाएं, आपको अपने आप को समझने को दिल करे, आप क्या चीज़ हैं, सिस्टम क्या है, दुनिया क्या है, रब और रब की हकीकत, ये समझने को दिल करेगा। सो इस हफ्ते आप काफ़ी स्पिरिचुअल साइड पर सोचेंगे। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन थी, बट इसमें इस दफ़ा इससे कुछ ज़्यादा सरप्राइज़ है। ये जो पूरा चांद शोबान का है, जब ये फुल होता है तो उस दिन शब बारात होती है, और 9 तारीख को कहीं एक दिन पीछे होगी, कहीं एक दिन आगे। सब जगह पर ये स्पिरिचुअल इवेंट इन अ सिंगल डे नहीं होता। जिन जगहों पर चांद पहले पूरा हो जाएगा एक दिन पहले, वहाँ शब रात एक दिन पहले होगी, और जहाँ बाद में होगा वहाँ एक दिन, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है जुमेरात को होगी, जो बुध और जुमेरात की दरमियानी रात, 8 और 9 की दरमियानी रात। और आपके यहाँ 12वें घर में, दैट मीन्स के यू आर फुली एलिजिबल टू गेट सम ब्लेसिंग फ्रॉम दिस स्पिरिचुअल इवेंट। ऐसी ब्लेसिंग्स जो आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ कराए, जो आपकी उलझनों को ख़त्म करने के लिए बरकत दे, जो आपके गम दूर करने के लिए या तो आपको सॉल्यूशंस दे या सब्र दे, जो रब को मनाने के लिए बेहतरीन इवेंट है रमज़ान से पहले शब रात। और उसकी फ़जीलत अपनी एक एस्ट्रोलॉजिकल फ़जीलत बयान नहीं कर रहा हूँ, उसकी अपनी एक फ़जीलत है। आप शब बारात पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, आपको उसका पता है। लेकिन अगर कोई बंदा इतना बड़ा स्पिरिचुअल इवेंट लेकर, इतनी अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन लेकर
स्कॉर्पियो जैसी पावरफुल नेचर लेकर फुर्सत के लम्हात हैं इस कोरोना वायरस की इमरजेंसी के दिनों में। लॉकडाउन चल रहा है मोस्टली शहरों में, मुल्कों, तो फुर्सत भी आपके पास, फिर भी परफॉर्म ना करे और उस दिन वो इंटरनेट पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपनी इंटरटेनमेंट ढूंढता रहे, तो फिर उसे दिलों का सुकून उधर ही मिलेगा। फिर वो जो रब ताला का वादा है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब, ख़बरदार हो जाओ कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है, क्या वो झूठ कह रहा था? ये इंटरनेट जो है वो सच्चे वादे करता है। आपको खुद समझना है, फुर्सत भी मौजूद, इवेंट भी मौजूद, सेहत और तंदुरुस्ती भी मौजूद, फिर आप अगर ये ना करें तो फिर किसी की तलकीन तो आपको कुछ नहीं कर सकती, आप ही को समझना होगा इस चीज़ को। सो ये इवेंट आपको ज़रूर कैच करना है। दिस इज़ एन एस्ट्रोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल, दोनों बड़े इवेंट हैं ये इसी एक चांद में, फुल मून नाइट वाले दिन। एंड जो दूसरी खुशी है वो एस्ट्रोलॉजिकल है। मरकरी अपना हाउस बदलेगा 11 तारीख को। इट इज़ अ न्यू एंगल, साल में एक ही दफ़ा छठे घर में आता है। एंड 6th हाउस इज़ द हाउस ऑफ हेल्थ, एंड नॉट ओनली द फिजिकल हेल्थ बट योर माइंड हेल्थ आल्सो। Mercury is representative of your mind abilities, quwwat hafza, tolerance level, patience level, and communication sector, documentation sector, educational factor, quwwat hafza, deep thinking, ये सब and public interactions, ये सब इसी मरकरी से मिलता है। इसके कुछ हिस्से आप कैश कर पाएंगे, कुछ हिस्से कैश नहीं कर पाएंगे। जैसे जो पब्लिक इंटरेक्शन वाली चीज़ें हैं वो रुकी रहेंगी क्योंकि लॉकडाउन है, एंड वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग की डिस्टेंस क्रिएट करने की तलकीन की जाती है, तो अभी वो चीज़ें तो नहीं हो पाएंगी। सो आप डायरेक्टली जाके मीट तो नहीं कर सकेंगे लोगों से, ना ग्रुप से ना इंडिविजुअल से, एंड करना भी ऐसा ही चाहिए कि अभी आप रुके रहें। और दूसरा ये किया जा सकता है जो जदीद तरीके हैं इंट्रैक्शन के, पब्लिक इंट्रैक्शन के, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैमरे के थ्रू, या अदरवाइज़ इसी तरह का कोई सोर्स आप इस्तेमाल करके अगर इंट्रैक्शन करना चाहते हैं तो वो की जा सकती है, उसका रिवार्ड आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और इसी तरह कम्युनिकेशन अगर इस तरह के किसी गैजेट को यूज़ करके, रिकॉर्डिंग्स करके, मैसेज भेज कर आप कर सकते हैं तो वो की जा सकती है, वो पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आएंगे। इसी तरह के ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हैं तो वो किए जा सकते हैं, बट जिन एग्जामिनेशन में आपको बजाते खुद जाकर बैठना है वो रुके हुए हैं, लिहाजा वो आपके काम नहीं आएंगे। लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जो मैच्योरिटी एजुकेशन सेक्टर में, जो क़ुव्वत हाफ़ज़ा आपको मरकरी की वजह से मिलेगा वो डिलीट नहीं होगा, वो आपके साथ साथ रहेगा। जब हालात अच्छे हो जाएंगे तो जो फ्यूल आपको मिला होगा इस सीज़न में वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा रिवॉर्ड्स में खुद ब खुद। सो ये मैंने मून का बता दिया, मैंने मरकरी का 6th हाउस में बता दिया। इसी 6th हाउस में आपके यहाँ सूरज भी है, सन भी आपके छठे घर में है। सो मरकरी अगर एक नॉमिनल से एडवांटेजेस देता 27-28%, तो सूरज के साथ मिलने से वो डबल स्ट्रेंथ एडवांटेजेस देगा। तो आपके लिए गवर्नमेंट लेवल पर या फिर हायर वंस के साथ इंट्रैक्शंस भी जब हालात अच्छे होंगे तो मुयस्सर आ पाएंगी। अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ को कैश करने के लिए, अपने इस शब बरात के स्पिरिचुअल इवेंट को कैश करने के लिए सूरह शम्स ज़रूर पढ़िएगा, इस्तग़फ़ार भी ज़रूर करिएगा, और आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये भी कसरत से पढ़िएगा, ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देंगे। एंड एज अ स्कॉर्पियो ओपल या रूबी पहनना ये आपके लिए समझें एक तरह से केमिकल रेमेडी है, एक तरह से केमिस्टिकल या साइंटिफिक रेमेडी है जो आपकी इन एबिलिटीज़ को मज़ीद इन्हेंस कर सकती है, स्टेबल, स्मूथ एंड सिल्की कर सकती है। आप चाहे आयत करीमा पढ़ें, चाहे आप इस्तग़फ़ार करें, चाहे सूरह शम्स पढ़ें या अदरवाइज़ तिलावत कुरान मजीद करें, ये सब ज़िक्र खुदाबंदी ही है और इसी की डिमांड करते हैं अल्लाह ताला के मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। एंड जिसको रब याद करता हो आप उसकी इज़्ज़त और रुतबे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर ये बातें इस फोरम पर करने की नहीं है, फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर स्पिरिचुअल साइड की कुछ बातें मैं आपको शेयर करूँगा। अब आखिर पर जाते जाते मेरी हमेशा की तरह जो दरख्वास्त आपसे रहती है वो ज़रूर मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आपके लिए इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए रिस्क लिया। एक टीम, ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है, टीम को पूरा चाहिए जाए कि हमने उसके लिए मेडिकल जो मेजर्स थे वो लिए, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए आप तक अवेयरनेस पहुंचाता रहा। अब मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि जब आप अपने लिए
अपने प्यारों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए इस वबाई मर्ज़ से छुटकारे की दुआ मांगेंगे, वहाँ हमारी फैमिलियों को भी, हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और उन फैमिलीज़ को भी याद रखिएगा जो फैमिली अपनी मुफलसी की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से इश्यूज़ में है, उन्हें भी अपनी दुआओं में उनकी हेल्प भी करिए। माली तौर पर अपनी सखावत शो करने का यही सही टाइम है। बट अगर सखावत नहीं कर सकते, अभी गनायत आपके पास मुयस्सर नहीं है, तब आप उसके लिए दुआ ज़रूर करिए कि अल्लाह ताला इन हालात से हमें जल्द मुबर्रा करे, बाहर निकालें। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।